मम्मी जी, अगर घर पर मेरा कोई हक नहीं तो इस घर की कोई जिम्मेदारी भी मेरी नहीं। रात के 9 बजे थे। रसोई साफ करके श्रेया कमरे में जा ही रही थी। अगले दिन उसके बेटे का बोर्ड का एग्ज़ाम है तो उसे थोड़ा गाइड करना था। बेटे का पहला पेपर है, इसलिए बच्चा थोड़ा नर्वस है। अचानक सासू माँ की आवाज़ ने श्रेया के कदम रोक लिए। बहू, अभी अभी पूनम का फ़ोन आया था। दामाद जी और समधी जी यहाँ किसी काम से आए हुए थे। उनका रात में ही लौटने का प्रोग्राम था, लेकिन कल फिर से मीटिंग है तो रात को यहाँ हमारे घर पर ही रुकेंगे। तुम खाने की तैयारी कर लो, उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया है। सासू माँ की बात सुनकर श्रेया के शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। एक तरफ बेटे का पेपर और दूसरी तरफ अभी तो डिनर निपटाकर रसोई साफ करके निकली है। इतनी ठंड में फिर से डिनर बनाना और नंदोई के सामने यह भी नहीं कि एक सब्जी बनाकर काम चल जाए। श्रेया का दिमाग जैसे सुन्न हो गया। मम्मी जी, कैसे होगा इतनी जल्दी सब कुछ? अगर दीदी पहले बता देती तो मैं खाना एक साथ बना लेती। जैसे ही मुझे पता लगा मैंने तुझे बता दिया। मुझे नहीं पता, दामाद जी और समधी जी की खातिर में कमी नहीं होना चाहिए, श्रेया की सास ने श्रेया से कहा। फिर श्रेया ने अपने पति विनोद से कहा तो विनोद ने सब्जियां ऑर्डर करने का सुझाव दिया और रोटी घर पर बन जाएगी। इससे श्रेया को बहुत तसल्ली मिली। विनोद ने सब्जी ऑर्डर कर ली और श्रेया ने रोटी के लिए आटा गूंथ लिया। मेहमानों की खातिर अच्छे से हो गई। अब सोने की बारी आई तो श्रेया ने सासू माँ से पूछा, मम्मी जी, सोने का इंतज़ाम कैसे करना है? कैसे क्या, तुम्हारे कमरे में ही सब सोएंगे? सासू माँ ने जवाब दिया। मम्मी जी, आपको पता है ना कि शिवम का बोर्ड का एग्ज़ाम है। घर में 3 ही कमरे हैं, एक आपका और पापा जी का, एक हमारा और एक पापा जी का स्टडी रूम। मेहमानों को घर पर रोकने के पहले सोचिए कि बहू अपना कमरा छोड़कर कहाँ सोएगी। शिवम भी हमारे ही कमरे में सोता है। रात को उसे ठीक से नींद नहीं मिली तो सुबह को पेपर कैसे देगा? या तो आप स्टडी रूम में उनके सोने का इंतज़ाम कर देते हैं या आप मेरे साथ हमारे कमरे में सो जाइए। विनोद और पापा जी स्टडी रूम में या ड्राइंग रूम में सो जाएंगे। बहू, कैसी बातें कर रही हो? मेहमानों को स्टडी रूम में थोड़े ही ना सुलाया जाएगा। और मैं और तुम्हारे पापा जी कैसे दूसरे कमरे में सोएंगे? मम्मी, श्रेया ठीक कह रही है, आप हमारे कमरे में सो जाइए, विनोद बोला। हार कर सासू माँ को श्रेया के कमरे में सोना पड़ा। सुबह को मेहमानों को नाश्ता कराकर विदा कर दिया गया और शिवम को भी स्कूल भेज दिया गया। शाम के समय जब सब चाय पी रहे थे तो श्रेया बोली, मम्मी जी, स्टडी रूम को अब कमरे में बदल देना चाहिए। शिवम भी अब बड़ा हो रहा है और कोई मेहमान आ जाए तो सोने में भी बहुत परेशानी होती है। बहू, कैसी बातें कर रही हो? कल से देख रही हूँ कि एक दिन 2 लोग क्या आ गए तो तुम्हें भारी पड़ रहा है। मैं तुम्हारे कमरे में सो तो गई थी, मैंने भी तो इसी घर में एडजस्ट किया है, तब भी तो स्टडी रूम था, फिर अब क्यों नहीं? लेकिन उसमें आपको परेशानी होती है ना। मम्मी जी, मेहमान आने पर बहू अपना कमरा छोड़कर कहाँ जाए? पुरानी बात मत कीजिए। तब घर में बहू नहीं थी, आपने तो कभी किसी के लिए अपना कमरा नहीं छोड़ा। उस समय हमारा कमरा गेस्ट रूम था, लेकिन अब परिवार बढ़ा है तो ज़रूरत भी तो बढ़ेगी उसी हिसाब से। तभी बहू, अब बात का बतंगर मत बनाओ। इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है तो तुम्हें ही देखना है कि घर को कैसे मैनेज करना है। मम्मी जी, घर की जिम्मेदारी दे रही हैं तो अधिकार भी तो दीजिए। तभी श्रेया ने अपनी सास से कहा, घर आपका और जिम्मेदारी मेरी, यह कैसे हो सकती है? आज आप सोचकर बता दीजिए कि ये घर किसका है। अगर घर पर मेरा कोई हक नहीं तो इस घर की कोई जिम्मेदारी भी मेरी नहीं, कहकर श्रेया ने हाथ जोड़ लिए। अब विनोद ने भी श्रेया की बात को ही ऊपर रखा। आखिर सासू माँ को बहू की बात माननी ही पड़ी और स्टडी रूम को कमरे में बदल दिया गया। श्रेया खुश थी कि जब अब आगे से किसी भी मेहमान के आने पर उसे अपना कमरा नहीं छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।